आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम का कन्वर्जेंस यानी कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसका हम उल्टा पढ़ेंगे। जो हमने कल पढ़ा था थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी थी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम में हमारे पास यदि कोई एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC की साइड BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। यहाँ पर पॉइंट D और यहाँ पर पॉइंट E है। तो ये लाइन DE इस ट्रायंगल की साइड AB और AC को समान अनुपात में डिवाइड करती है। साइड DE साइड AB और साइड AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AD/DB रेशियो ऑफ साइड AD/DB इक्वल होगा रेशियो ऑफ साइड AC यानी AE/EC। तो इस रेशियो में ये लाइन डिवाइड करती है, AB को और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका आज हमने उल्टा सिद्ध करना होगा कि ये दोनों साइड पैरेलल होंगी यदि ये साइड इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। कल हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। आज हमने सिद्ध करना होगा कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करने वाली लाइन इस साइड BC के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास थ्योरम है 6.2, इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि एक साइड डिवाइड करती है एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की दो साइड को इन द सेम रेशियो इक्वल अनुपात में यानी समान अनुपात में डिवाइड करती है, देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तब यह लाइन तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो जो हमने कल प्रूव किया था वो आज हमें दिया गया है, यानी गिवन दैट we have to given that ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABC AD/DB इक्वल टू AE/EC। हम नहीं जानते कि ये लाइन पैरेलल है, लेकिन हम इसको कल प्रूव कर चुके हैं। आज हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो मान लेते हैं कोई ना कोई लाइन तो इस साइड के पैरेलल रही होगी, इसके समांतर रही होगी। मान लेते हैं एक साइड है, ये वाली साइड इस भुजा के समांतर है। इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं E', क्योंकि यहाँ पर E है तो इसको E' लिख सकते हैं। आप इसको XYZ कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर E' नेम दिया। तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ रचना की, कंस्ट्रक्शन की, D से E तक एक रेखा खींची, यानी यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यानी हमने रचना की, यहाँ पर रचना DE' जो पैरेलल है BC के पैरेलल हमने ये साइड DE' खींची। इसलिए जो साइड E'D यानी D'E ये है हमारे पास। इसलिए लाइन DE' यानी ये वाली लाइन इस और इस साइड को समान अनुपात में डिवाइड करेगी, जो हमने कल पढ़ा था। इसलिए AD/DB इक्वल टू, यानी इस साइड को और इस साइड को ये वाली लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था यदि कोई साइड किसी त्रिभुज की तीसरी साइड को के समांतर है तो वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसलिए AE' डिवाइड बाय E'(C), तो ये हमारे पास बाय BPT होगा, या हम लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, या हम इसको लिखेंगे बाय BPT।
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और हमारे पास जो गिवन है वो है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन या लिख देंगे गिवन इन थ्योरम। तो ये हमारे पास गिवन है। ये तो हमारे पास BPT थ्योरम से आया कि कोई साइड DE डैश त्रिभुज की भुजा AB के पैरेलल है तो ये इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। आप इस लाइन को भूल जाइए कि ये साइड है या नहीं, तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमने कल थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। तो आगे हमारे पास इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल रही होगी। AE डैश बटा E डैश C इक्वल होगा AE बटा EC। AE बटा EC। AE डैश डिवाइड बाय E डैश C इक्वल होगा AE बटा EC। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिजल्ट बनकर आता है कि जो ये साइड है ये इस रेशियो में डिवाइड होगी AE डैश बटा E डैश C इक्वल टू AE बटा EC। यदि हम इसमें दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी हम इसमें दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं AE डिवाइड बाय EC प्लस 1। तो यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। E डैश C यहाँ पर एलसीएम होगा AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C इक्वल टू यहाँ से हम EC एलसीएम लेते हैं तो यहाँ होगा AE प्लस EC। यदि हम यहाँ पर देखें जो ये होगा AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, तो ये पूरी की पूरी जो साइड होगी वो होगी AC, यानी इसके स्थान पर हम रख सकते हैं AC बटा E डैश C इक्वल टू यहाँ पर हम यदि देखें AE प्लस EC, AE प्लस EC ये भी पूरी साइड AC होगी, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बटा EC। तो AC से ये AC कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1, तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो EC यहाँ पर होगा इक्वल टू E डैश C। यानी यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि EC ये वाली साइड और E डैश C ये बड़ी साइड ये दोनों इक्वल होंगी। क्या ये कभी भी इक्वल हो सकती हैं कि छोटी साइड और बड़ी साइड इक्वल होंगी कि E डैश C और इक्वल टू EC, यानी ये बड़ी साइड इस छोटी साइड के इक्वल होगी? ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन ये तब इक्वल हो सकती हैं। इसका एक तरीका है कि ये इक्वल हो सकती हैं यदि हम इस DE साइड को यहाँ पर ले जाएं तो, यानी E को हम E डैश तक ले जाएं तो ये इक्वल होगा। यानी इट इज़ पॉसिबल व्हेन ओनली when E and E dash are coincide। यह तब पॉसिबल है जब E और E डैश पॉइंट एक ही बिंदु होंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि EC और E डैश C दोनों एक ही साइड होंगी। इसलिए जो हमारे पास यहाँ AD साइड है, जो
सॉरी यहाँ पर जो ई डी ई साइड है वो होगी ई डैश सी के इक्वल तभी होगी, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे हमारे पास जब ये दोनों साइड दोनों पॉइंट एक ही हैं तो ये साइड पैरेलल है इस साइड के, ये हमने माना था। तो ये जो साइड होगी इसके पैरेलल होगी, इसलिए साइड डी ई पैरेलल होगी साइड बी सी के, क्योंकि बिकॉज डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, इस कारण ये दोनों साइड पैरेलल होंगी। तो ये तरीका है, इसको हमने पैरेलल प्रूफ किया। तो हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि कोई भी साइड जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये तीसरी भुजा के समांतर किस प्रकार हो सकती है। तो मान लेते हैं कोई साइड डी ई डैश रही होगी जो बी सी के पैरेलल होगी, जो ये साइड है इसके पैरेलल है, इसलिए ये जो साइड है डी ई डैश ये वाली साइड इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती होगी। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये हमने कल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था। और गिवन है हमारे पास ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी साइड है जो दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी, तो यहाँ से ये दोनों भी इक्वल रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक और काम अपनी तरफ से करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ 1 ऐड करने पर तो यहाँ से एलसीएम होगा ई डैश सी की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ई डैश सी होगा। तो यहाँ पर ए ई डैश है। इसी प्रकार यहाँ से भी इसी हम एलसीएम लेंगे, इसी की मल्टीप्लाई 1 के साथ इसी प्लस ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी ये पूरी साइड ए सी होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये पूरी साइड ए सी होगी और ए सी से हम ए सी कैंसिल कर सकते हैं। जब हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ई सी इक्वल टू ई डैश सी। तो ये दोनों साइड यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ई डैश सी और यहाँ से ये ई सी, ये दोनों साइड कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी, ये इक्वल तब होंगी जब हम ई पॉइंट को ई डैश तक लेकर चले जाएं, यानी ये साइड उठाकर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो तब ही ये दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड ई डैश आर कोसाइड पॉइंट, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने ये माना था कि ये साइड पैरेलल रही है बीसी के। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कोई ट्रायंगल ए बी सी में BC की भुजा किसी ट्रायंगल ABC में साइड BC के पैरेलल एक लाइन DE है जो AB और AC को क्रमशः बिंदु M और बिंदु N पर प्रतिच्छेद करती है कि कोई भी साइड BC के पैरेलल MN है। ये दोनों साइड पैरेलल हैं। यदि AM हमारे पास 56 सेंटीमीटर दिया गया है और MN हमारे पास 64 सेंटीमीटर दिया गया है, AM इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, MB इक्वल टू 64 सेंटीमीटर एंड MN इक्वल टू AN इक्वल टू
72 सेंटीमीटर। देन फाइंड द MN। तो ये साइड हमने फाइंड आउट करनी है, यानी NC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं MN पैरेलल है BC के, इसलिए यहाँ पर यदि हमारे पास कोई दो पैरेलल साइड हैं तो हम यहाँ पर BPT थ्योरम लगाएंगे। बाय BPT AM बटा MB इक्वल टू AN बटा NC। AM की वैल्यू हमारे पास 56, MB की वैल्यू हमारे पास 64 है, ये हमारे पास 72 है, और NC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। 8 7 56, 8 8 64। तो NC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो NC इंटू 7 इक्वल टू 8 इंटू यहाँ पर 72 होगा। तो NC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8 इंटू 72 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो 7 1 जा 7, 2 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर 0, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 8 इंटू 10.8, तो ये होगा 80 यानी 81.6। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी NC की जो वैल्यू होगी 81.6 होगा। नेक्स्ट हमारे पास यदि MN की वैल्यू, यहाँ पर हम एक और रिजल्ट लिखते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, AMN सिमिलर है, यहाँ ये हमारे पास सिमिलर का यानी समरूप का सिंबल होगा। ट्रायंगल ABC हमेशा से ही ये छोटू ट्रायंगल AMN और मोटू ट्रायंगल ABC ये दोनों ही सिमिलर होंगे इस स्थिति में, जब एक साइड पैरेलल है तो इस स्थिति में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यानी समरूप होंगे। तो यहाँ से समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो छोटू ट्रायंगल में एंगल A की संगत भुजा है MN, एंगल A की संगत भुजा MN डिवाइड बाय मोटू ट्रायंगल ABC में A के सामने की साइड BC, तो MN और BC दोनों कोरस्पोंडिंग साइड हैं, इक्वल टू छोटू ट्रायंगल M में जो संगत भुजा है वो AN डिवाइड बाय M का संगत कोण, M का कोरस्पोंडिंग एंगल B है, तो B के सामने की साइड AC इक्वल टू छोटू ट्रायंगल N की जो संगत भुजा होगी वो होगी AM डिवाइड बाय बड़े ट्रायंगल ABC में N का संगत कोण C है, तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड होगी, संगत भुजा होगी AB। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनकर आता है। और यदि यानी इन दोनों का अनुपात भी इनके इक्वल होगा। यदि हमारे पास ट्रायंगल ABC में MN पैरेलल है BC, तो ये साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी गई है और MN की वैल्यू हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है। और यदि ये साइड हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो MN की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो MN यहाँ पर हमारे पास MN और BC यहाँ दिए गए हैं और AM और AB यहाँ है, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बाय BPT MN बटा BC इक्वल टू AM बटा AB।
तो यहाँ से एम एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, एम एन बटा बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 है, इक्वल टू ए एम की वैल्यू हमारे पास 12 है, ए एम की वैल्यू हमारे पास 12 है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास होगी, ए बी होगा ए एम प्लस एम बी, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो साइड होगी वो होगी 12 और 15 27 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिखेंगे 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 निम्न 27, तो एम एन की वैल्यू होगी 20 × 4 बाय 9, यानी 20 चौके 80, तो डिवाइड बाय 9, तो यही हमारे पास एम एन की वैल्यू होगी। इसको आप दशमलव यानी पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 9 8 72 पॉइंट, यहाँ बचेगा हमारे पास 9, यहाँ 8 बचेगा, फिर 9 8 72 यानी 8 8, तो ये होगी 8.8 सेंटीमीटर लगभग। तो इस प्रकार हम कोई भी ट्रायंगल है उसके एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें 3 वैल्यू दी गई हो। तो एक्सरसाइज 6.1 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इन फिगर 6.17 DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट एंड AD इन सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2, तो पहले पार्ट में हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये ए सी और बी, DE पैरेलल दी गई है, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, तो DE पैरेलल दी गई है BC के, DE पैरेलल BC। यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में 2 साइड यहाँ पर पैरेलल हैं, तो यहाँ पर 100% BPT का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये 1.5 दी गई है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो EC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और सेकंड है हमारे पास ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC के, ये दोनों पैरेलल है, ये 1.7 दिया गया, 7.2, ये 1.8, ये 5.4 सेंटीमीटर। फाइंड AD, और AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं BPT में, BPT थ्योरम द्वारा AD पैरेलल AD बटा DB, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, AE बटा EC। यदि हमारे पास ये साइड पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम से जो संगत भुजाओं के रेशियो हैं वो इक्वल होंगे। AD की वैल्यू हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय BD, BD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो EC की मल्टीप्लाई 1.5 के साथ करवाएंगे इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी 3 1 जा 3, तो EC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 15/10 इसको हम लिख सकते हैं यदि हम इस पॉइंट को कैंसिल करते हैं। EC की वैल्यू होगी 3 × 10 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, या हम बोले 10 × 3 ये होगा 30/15, 15 दूनी 30, यानी EC की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम सिर्फ फिगर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं यदि ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन में है तो, यानी ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है
यानी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इनका जो रेशियो है वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से 3 का आधा है, यानी ये हमारा 1.5 है, यानी जिसको हम डेढ़ बोलते हैं, तो ये इसका आधा है, 3 का आधा है, यानी ये 1 और ये 2, यानी इसका दोगुना यहाँ पर लिखा है, तो इसका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, यानी इसका ये दोगुना होगा, यानी 2 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम इस प्रकार ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 1.8, यहाँ पर 5.4, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट लिखा गया है। यदि इसको हम कैंसिल करें, यहाँ पर 18 × 3 = 54 होता है, यानी 3 गुना यहाँ पर लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लिखें कि ये 3 गुना हो जाए, 24 × 3 = 72 होता है, तो ये 2.4 होगा। या हम इसको डिटेल में करना चाहते हैं, DE पैरेलल BC, तो AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, DB की वैल्यू 7.2, AE की वैल्यू 1.8, EC की वैल्यू 5.4, AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 1.8 5.4 इंटू 7.2। तो यहाँ से यदि हम इनका पॉइंट कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी पॉइंट कैंसिल करते हैं तो ये 10 होगा। 18 एकम 18, 18 × 3 = 54, तो इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, 24 × 3 = 72। AD इक्वल टू 24/10, यानी 2.4 सेंटीमीटर AD की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। तो BPT थ्योरम द्वारा हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।